अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मोना व्लॉग्स। जनाब कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज के दिन का आगाज़ जो है सबसे पहले अपने घर के कामों से ही हुआ, क्योंकि आज मैं बेकरी नहीं गई थी तो मैंने सोचा कि सबसे पहले खाना बना लिया जाए, क्योंकि काफ़ी फिर बाद में काम होते हैं जो कि निमट जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले जो है वो मटर पुलाव बनाया और उसको मैंने कुछ थोड़ा सा बिरयानी लुक दे दिया। हाँ जी, मैं क्योंकि मसाले में थोड़ा सा बिरयानी का पाउडर या शान का पाउडर जो है वो डाल देती हूँ। ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्स नहीं है, मगर मैं ज़रूर डालती हूँ, तो मैंने कहा मैं आपको भी बता दूँ। उसके बाद जनाब मैं बना रही हूँ ये ज़बरदस्त सा रायता। मुझे ज़ीरे का और कुटी हुई मिर्च का जो भुना हुआ ज़ीरा होता है ना, उसका बड़ा अच्छा लगता है रायता। तो आज मैंने इसका रायता काफ़ी अर्से बाद बनाया है, और क्योंकि आज टाइम था तो मैंने कहा चलो जी आज मैं भून भी लेती हूँ और फिर मैं बना भी लेती हूँ। उसके बाद जनाब मेरा नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो गया। खाना मैंने चावल दम पे रख दिए थे और अब मैं जो है वो किचन साफ़ कर रही थी। अभी पिछले दिनों मैं रिफॉर्म हाउस गई थी, जैसा कि आपने देखा होगा पिछली व्लॉग में मुझे गिफ्ट ख़रीदना था अपनी भाभी के लिए। तो मैं गई रिफॉर्म हाउस और मुझे वहाँ से कुछ दवाएं लेनी थी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि दवाएँ मुझे चाहिए किस टाइप की थी। आपने मोरिंगा का नाम तो सुना ही होगा। मैंने भी अभी पिछले दिनों काफ़ी उसकी तारीफ़ें सुनी कि जी मोरिंगा जो है वो हमारी बॉडी के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है। तो मैं रिफॉर्म हाउस गई और मैंने वहाँ से जाकर उसकी टैबलेट्स का पूछा कि भाई मुझे इस तरह की टैबलेट्स, या अगर उसकी कोई टी या कुछ भी अगर मिल जाए, सूखे उसके पत्ते ही मिल जाएं तो बड़े ही फ़ायदेमंद होते हैं वो इंसानी बॉडी के लिए। तो खैर बहरहाल मैं गई तो भाई इत्तेफाक से वहाँ पर मुझे टैबलेट्स मिल गई और मैंने मोरिंगा की टैबलेट्स ले ली। उसके साथ साथ मैं यहाँ वहाँ पर जब गई तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि उन्होंने बाकायदा ये है मोरिंगा की जो शीशी है जिसमें कैप्सूल हैं, और साथ में मैं जब वहाँ गई तो मुझे बड़ी हैरत हुई ये जान के कि उन्होंने हल्दी के फ़वाइद के बारे में बड़ा कुछ लिखा हुआ था, बल्कि यहाँ तक कि हल्दी मिल्क जो हम पीते हैं उसके फ़ायदे भी यहाँ पर मौजूद थे। और मुझे बड़ी हैरत हुई कि उन्होंने कैप्सूल्स की सूरत में भी यहाँ पर लोगों को अब बेचना शुरू कर दी, क्योंकि इतनी फ़ायदेमंद होती है। तो ये वो चीज़ है जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताऊं। अगर आप लोग भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा भाई अपने स्किन का ख़्याल रखा जाए, क्योंकि अक्सर व बेशतर जब मैं घर पे होती हूँ तो इस तरह के थोड़े से टोटके जो होते हैं ना वो मैं कर लेती हूँ। अभी मैंने इसमें कॉफ़ी और दही ऐड किया है और अब मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करूँगी और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको छोड़ दूँगी और उसके बाद जो है फेस वॉश कर लूँगी। तो ये है जनाब फाइनल लुक। जी जनाब, तो आज जो है वो संडे का दिन है और हम जा रहे हैं एक फेस्टिवल में। वो फेस्टिवल बेसिकली जहाँ मेरी बेटी जॉब करती है तो उनका यहाँ पर अक्सर ये होता है कि जॉब्स वगैरह जहाँ लोग कर रहे होते हैं उनका फेस्टिवल होता है, जिसमें उन जॉब करने वालों की जो है वो फैमिलीज़ आती हैं, उनको इनवाइट किया जाता है। तो आज हम वहाँ जा रहे हैं और क्योंकि अब गर्मी आ गई हैं तो ये जो है वो समर फेस्टिवल कहलाता है। तो हम अभी वहाँ जा रहे हैं, वहाँ इनवाइटेड हैं, तो जाके देखते हैं कि किस तरह का फेस्टिवल है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा कि आज की व्लॉग बनाई जाए और आप लोगों को भी घुमाया जाए कि यहाँ पर जर्मनी में समर फेस्टिवल जो है वो किस तरह के होते हैं। अभी लास्ट टाइम आपने जो मेरे सिटी का जो फेस्टिवल था वो तो देखा ही होगा व्लॉग में कि किस तरह से वो फेस्टिवल लगा था और किस क्या क्या इन्जॉयमेंट होती हैं वहाँ पे। तो क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा उसकी कवरेज नहीं कर सकी थी, मैं ख़ुद अपनी बेकरी में थी इस वजह से, मगर ये है कि मैंने फिर भी आप लोगों के लिए कोशिश करी थी कि थोड़ी बहुत जो है ना वो मैं ऐड कर दूं उसमें। तो आइए चलते हैं, देर नहीं लगाते क्योंकि 1 बजे का टाइम था, हम 1 बजे बस निकल रहे हैं। तो पर बच्चों का भी देखें इस तरह से इन्होंने एक एके बनाया हुआ है और रुमैसा इसमें जा रही हैं, इधर भी है तो यहाँ पर भी बच्चों का इन्होंने इस तरह का जो है ये एक स्लाइड टाइप की लगाई हुई है। चलो भाई, रुमैसा जंपिंग करने लगी। उनको रुमैसा मज़ा आ रहा है आपको? रुमैसा वाओ! यहाँ जनाब डीजे भी मौजूद थे और मैं तो समझ रही थी कि यहाँ पर कोई लाइव शो या इस तरह का कोई म्यूज़िक वगैरह होगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर उन्होंने रिकॉर्डिंग चलाई हुई थी और यहाँ पर सब जो है वो एंजॉय कर रहे थे। उसके अलावा इन्होंने मॉल को भी ओपन कर रखा था कि यहाँ पर भी अगर लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं, मगर मैं अंदर नहीं गई। मैंने कहा चलो जी बाहर ही बैठते हैं, क्योंकि अच्छी खासी गर्मी हो रही थी इस दिन भी।
हाँ जी, अब बारी आती है खाने की और यहाँ पर डिफ़रेंट किस्म की सैलड्स मौजूद थीं, ब्रेड्स मौजूद थीं, उसके अलावा यहाँ बारबेक्यू भी हो रही थी, मगर बारबेक्यू ज़ाहिर-सी बात है हम लोग नहीं खाते हैं, तो ये सैलड जो थी ना, ये एक अच्छा ऑप्शन था जिसको हम ट्राई कर सकते थे। अच्छा, यहाँ पर ये जो सैलड्स होती हैं ये भी माशाल्लाह से इतनी हेवी और इतनी अच्छी होती हैं कि आप अगर ब्रेड के साथ इन सैलड्स को खाना चाहें तो आप बहुत आसानी के साथ अपना पेट भर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर जैसे कि ग्रिल हो रही थी तो ये गोश्त तो ज़ाहिर है हमें खाना नहीं था, तो उसके अलावा हमने सोचा कि हम सैलड ले लेते हैं और साथ में मुख्तलिफ़ किस्म की डिप्स होती हैं इसमें, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा जो है जनाब खाना हो जाएगा। मीठे में मज़ेदार किस्म की आइस थी जो कि हमने एंजॉय करी। ये मैंने जो अपनी प्लेट बनाई है ये फुल ऑफ वेजिटेबल्स एंड सैलड की है। तो यहाँ पर आप जैसे देखें कि बॉइल्ड आलू हैं, नूडल्स हैं और नूडल सैलड है और उसके अलावा ये पोटैटो सैलड है। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ डिफरेंट किस्म की सैलड्स मौजूद हैं। तो हम जनाब अपनी सैलड वाली प्लेट को एंजॉय करते हैं। खाना खाने के बाद हमने यहाँ पर आइसक्रीम जो थी वो एंजॉय करी, वो भी बहुत मज़े की थी। और यहाँ पर जनाब रुमैसा अपने फेस पे पेंटिंग करवा रही थी, तो वो मतलब बच्चों के फुल मज़े थे। यहाँ पे बच्चे अपने खूब एंजॉय कर सकते थे। फैमिलीज़ भी जो कि ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर आई हुई थी, वो भी आपस में बैठ के बड़ी गपशप कर रही थी और अच्छा मज़ा आया। तो आज की व्लॉग जनाब ये थी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर हो जाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।